नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से चरमराई चिकित्सा व्यवस्था, हॉस्पिटल में दिन भर कराहते रहे मरीज। नववर्ष और चेटीचंद शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, 1.5 से 2 लाख जुटेंगे लोग, जिला प्रशासन हुआ मुस्तैद। घट स्थापना के साथ शुरू हुई चैत्र नवरात्रि, माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद वकील वाहन रैली के जरिए पहुंचे जिला कलेक्ट्री। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। पिछले लंबे समय से प्रदेश के अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो रही थी। ऐसे में इस बार अधिवक्ताओं ने पिछले करीब 1 महीने से जारी अपने आंदोलन को चालू रखा। दरअसल पिछले कई वर्षों से अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन बीते करीब 1 महीने पहले जोधपुर में हुई अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के बाद से अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन निरंतर जारी रखा और कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में सरकार को इस बार अधिवक्ताओं की मांग को पूरा करना पड़ा। मंगलवार को सरकार ने एक्ट लागू किया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की। आज सभी अधिवक्ता वाहन रैली के माध्यम से ढोल नगाड़ों के साथ जिला कलेक्ट्री पहुंचे। इस दौरान वकीलों ने ढोल पर जमकर ठुमके भी लगाए और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से बुधवार को मरीजों के इलाज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। करीब 400 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। इनकी जगह सीनियर डॉक्टर्स ने ड्यूटी दी, लेकिन मरीजों की जबरदस्त भीड़ को नहीं संभाल पाए। ट्रॉमा इमरजेंसी में आने वाले एक्सीडेंटल मरीज 1 से 1.5 घंटे तक दर्द से कराहते रहे। उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। यही हालात आउटडोर की भी रही। आसपास प्राथमिकता व सामुदायिक केंद्रों से कई केस उदयपुर रेफर हुए, लेकिन उन्हें यहाँ तत्काल इलाज नहीं मिल पाया। कई गंभीर रोगी और बुजुर्ग मरीज हॉस्पिटल के हालात को देखकर वहां से वापस लौट गए। हड़ताल के चलते गंभीर मरीजों को भी भर्ती नहीं किया गया। आईसीयू, डिलीवरी रूम, ट्रॉमा, इमरजेंसी, एनआईसीयू से लेकर आउटडोर में मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहे। रेजिडेंट के हड़ताल पर जाने से आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले करीब 50 डॉक्टर्स को आउटडोर और अन्य जगह ड्यूटी पर लगाया गया। इसके बाद इवनिंग, मॉर्निंग व नाइट का रोस्टर बनाया गया। इमरजेंसी, आईसीयू से लेकर ट्रॉमा व लेबर रूम आदि रेजिडेंट मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन इनके नहीं होने से आईसीयू और इमरजेंसी में मरीज परेशान होते रहे। तो आज उसके आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कल परसों के दिन पुलिस की जो लाठीचार्ज हुई थी और कल भी जो वाटर कैनन से जो किया गया था, डॉक्टर के आगे जो भी हुआ था लाठीचार्ज वगैरह, उसके आगे हम रैली निकाल रहे हैं। और हम यहाँ पे इमरजेंसी और आईसीयू बंद कर रखे, और जब तक उन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई नहीं हो जाती, हमारा अनिश्चितकालीन जो स्ट्राइक चल रही है वो चलती रहेगी। सर, ये एक कार्मिक हड़ताल है या फिर निश्चित का मतलब जैसे 2 घंटे बहिष्कार किया जा रहा है? कंप्लीट 24 आवर्स शटडाउन है। इसमें इमरजेंसी और आईसीयू भी बंद रखी गई। जी, मेरा नाम डॉक्टर चिराग है। हम रेजिडेंट डॉक्टर हैं यहाँ पे उदयपुर आरएनडी में, और हमारा प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो राइट टू हेल्थ जो बिल है आया है, जो एक काला बिल है जो राजस्थान सरकार मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उस पर थोपने जा रही है। वो एक काला बिल मानते हैं हम, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। और 2 दिन पहले जो जयपुर में पुलिस वालों ने बर्बरता से जो हमारे डॉक्टरों पे लाठीचार्ज वगैरह करी है, जिससे बहुत सारे डॉक्टर इंजर्ड भी हो गए। कोरोना काल में इनको फ्रंट लाइन वर्कर हमको सम्मान किया गया, सब कुछ किया गया था, आज लाठी बरसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल गलत ही है ना, तभी सब इतने डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इसके अगेंस्ट ही हैं और इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है और अनिश्चित काल के लिए चलेगा आगे, और ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और ये काला बिल वापस नहीं लिया जाएगा। बुधवार को घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि शुरू हुई। नवरात्रि के साथ ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। दरअसल बुधवार को घट स्थापना के साथ 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई। इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग आस्था के साथ माता की भक्ति में
लीन नजर आ रहा है। जिले के सभी प्रसिद्ध देवी माता मंदिरों में सुबह से ही भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इसी क्रम में रेती स्टैंड स्थित आवरी माता के मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। बुधवार सुबह से चैत्र नवरात्रि के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नवरात्रि को लेकर माता रानी के मंदिर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। आपको बता दें, नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की आराधना होती है। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी भक्ति में भक्तगण उपवास रखते हैं। चैत्री नवरात्रि के अवसर पर हम आवरी माता रेती स्टैंड से आवरी माता मंदिर आए हैं। यहाँ की विशेष मान्यता है कि यहाँ पे लकवा ग्रसित लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और चैत्री नवरात्रि के अवसर पर हम यहाँ माता जी का विशेष श्रृंगार देखने आए हैं। श्रृंगार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है। माता जी की मान्यता है कि हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और हम हर संडे को आते हैं और नवरात्रि में विशेष हम आते ही हैं। से माता जी की घट स्थापना हुई, इसके साथ ही मैं यहाँ हमेशा वर्षों से आ रहा हूँ मंदिर में, तो आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ श्रद्धालु जो सुबह से तांता लग रहा है और यहाँ जैसे मंदिर की परंपरा है कि लकवा गश्त आते हैं वो सही होके जाते हैं। तो आज सुबह से भीड़ समझिए। उदयपुर में गुरुवार को नववर्ष के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने ऑफिस पर इसकी जानकारी दी। दरअसल गुरुवार को उदयपुर शहर में भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम के संयुक्त साझे में हिंदू नववर्ष को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। टाउन हॉल से निकलने वाली यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चेटक स्थित धर्म सभा स्थल पर पहुंचेगी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए क्षेत्रवार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस थाना प्रतापनगर, हिरणमगरी, सूरजपोल और भोपालपुरा के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरवा, पुलिस थाना धान मंडी, अम्बा माता, सुखेर, हाथीपोल और घंटाघर के लिए तहसीलदार बड़गांव और नायब तहसीलदार गिरवा, वहीं पुलिस थाना गोवर्धन विलास, नाई व सवीना के लिए यूआईटी तहसीलदार व नायब तहसीलदार बड़गांव को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। कलेक्टर मीणा ने बताया कि शहरवासी बड़े ही हर्षोल्लास, शांति और सौहार्द से शोभा यात्रा में भाग लेकर इसे सफल बनाएंगे। सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की शुभकामना और आज विश्व जल दिवस भी है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामना। सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर भी जिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। आने वाले दिनों में चेटीचंड का पर्व भी आ रहा जो 23 को है और साथ साथ में नववर्ष के उपलक्ष्य पर कल शोभा यात्रा भी है। चेटीचंड और नववर्ष और अन्य त्योहारों के अवसर पर हमने विभिन्न संगठनों से हमने और एसपी साहब ने विस्तृत संवाद किया है और इसमें प्रबंधन के लिए हमने मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की। अलग अलग स्थान पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे और गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम है, उसमें भी उसका भी विजिट किया गया है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आयोजन कल होने वाला है और बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण में संपन्न होगा। विश्व जल दिवस के मौके पर बुधवार को जिला परिषद में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। दरअसल बुधवार को जिले भर में विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके तहत जिला परिषद में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राजीव गांधी जल संचय योजना पर कार्यशाला हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला परिषद सीओ मयंक मनीष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि भौतिक विकास के साथ साथ जल संरक्षण भी जरूरी है। जिले में 700 mm बारिश का पानी पहाड़ी इलाकों के कारण व्यर्थ बह जाता है। ऐसे में कलेक्टर ने पीएचडी को जल दोहन के साथ साथ पुनः भरण के निर्देश दिए। वहीं विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि जल संरक्षण सबका दायित्व है। आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल की सौगात देने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नव संवत्सर व चेटीचंड शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद हो चुका है। नव संवत्सर शोभा यात्रा 3 ओर से शुरू होकर दिल्ली गेट पर पहुंचेगी, जहां शोभा यात्रा का महासंगम होगा। शोभा यात्रा में 3 तरफ से महिलाएं कलश लेकर दिल्ली गेट पहुंचेंगी। लगभग 8000 महिलाएं न्यू भोपालपुरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, 10,000 महिलाएं जगदीश चौक से, 5000 महिलाएं टाउन हॉल से तथा साथ में कई झांकियां व वाहन निकलेंगे, जिनका महासंगम दिल्ली गेट पर होगा। शोभा यात्रा का समापन गांधी ग्राउंड में जाकर होगा। नववर्ष शोभा यात्रा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी आना प्रस्तावित है। इसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी पूरे भारतवर्ष में है। इस वजह से उदयपुर से बाहर से आने वाले लोग भी काफी संख्या में होंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि काफी संख्या में
लोगों के जुटने की वजह से पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था रखी गई है। तीनों तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए शहर के आसपास सभी खाली जगह व सरकारी विद्यालय में पार्किंग रहेगी। कल 23 तारीख को चेटी चंड का भी जुलूस है और हिंदू नव संवत्सर का भी जुलूस है। दोनों ही जुलूस काफ़ी बड़े होते हैं। जो ये हिंदू नववर्ष का जुलूस है वो काफ़ी बड़ा होने की संभावना है, जिसमें जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं वो भी आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ बाहर से भी आने की संभावना है। हमने उसके लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर रखे हैं। शहर में ट्रैफिक को लेकर भी हमने पूरे इंतजाम किए हैं, पार्किंग के भी इंतजाम किए हैं। जो बड़े स्कूल्स हैं और विद्या भवन हो गया या रेजिडेंसी स्कूल हो गई, उन सब में पार्किंग होगी। इसके अलावा जो खाली जगह है वहाँ पार्किंग की जाएगी। लोगों को हम डिस्करेज कर रहे हैं कि वो शहर के अंदर वाहन लेकर कम से कम आए, और विशेष तौर पे जो शहर के लोग हैं, जो निवासी हैं, जो जुलूस में और इसका हिस्सा हैं, उनके अलावा जो दूसरे कामों से घरों से निकलते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। वाहन, बड़े वाहन मैं सजेस्ट करूँगा लेकर नहीं आए, क्योंकि शहरों पर भीड़ होगी। जो पुराना शहर जहाँ कलश यात्रा होगी और जो शहर के दूसरे हिस्से हैं, सूरजपोल, इवन जो फतेह स्कूल वाला रोड है, आपके दिल्ली गेट है, कुम्हारों का भट्टा वाला रोड है, चेतक के आसपास का इलाका है, किसी न किसी समय इन सड़कों पर भारी भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्जेंस का भी लोगों को फेस करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा कई जगह, और इसके अतिरिक्त काफ़ी भीड़ होगी सड़कों पर, जिसमें वाहन ले जाना बिल्कुल ही संभव नहीं होगा। तो यदि किसी विशेष कार्य से लोगों को बाहर जाना है तो दोपहिया वाहनों का ही प्रयोग करें। चार पहिया वाहन का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करें, और कोशिश करें कि वाहनों के साथ कम से कम संख्या में निकलें। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत बुधवार को उदयपुर पहुंची। वे गुरुवार को अपना जन्मदिन उदयपुर में ही मनाएंगी। दरअसल बीते 15 मार्च को ही उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म चंद्रमुखी की शूटिंग पूरी की। उदयपुर में बीते 4 सालों से उनकी यह तीसरी यात्रा है। उन्होंने इस दौरान क्षेत्रवासियों को नव संवत्सर की बधाई दी और नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास के बारे में सवालिया अंदाज में लिखा। मैं उपवास रखूंगी 9 दिनों तक, मेरे जन्मदिन पर भी। क्या आप रखेंगे? आपको बता दें, जिले के जगत गांव में स्थित अंबिका देवी कंगना की आराध्या देवी है। वर्ष 2020 नवंबर में अपने भाई की शादी उन्होंने उदयपुर में ही की थी। इस दौरान वे सपरिवार जगत स्थित मंदिर पहुंची थी। इसके बाद वर्ष 2021 में वह 1 अप्रैल को उदयपुर आई थी और यहां पर बंदेज की साड़ियां और सूट खरीदे थे और नाथ द्वारा दर्शन के लिए गई थी। कंगना उदयपुर में अपने जन्मदिन मनाने को लेकर आई है। वे यहाँ होटल लीला में ठहरी है। कंगना पिंक साड़ी में एयरपोर्ट पर नजर आई और उन्होंने उदयपुर की पिछोला झील का एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा, आई जस्ट लव दिस प्लेस। मूलभूत आवश्यकताओं की मांग को लेकर वार्ड 63 की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। वहीं कलेक्टर को स्नानागार और सामुदायिक भवन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। उदयपुर शहर के वार्ड 63 में स्थित रूपसागर की सार्वजनिक समस्याओं को लेकर बुधवार को क्षेत्रवासियों ने पूर्व पार्षद रीना यदुवंशी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पूर्व पार्षद रीना यदुवंशी ने बताया कि ग्रामीण परिसर के चारों ओर यूआईटी द्वारा बनाई गई नई कॉलोनियों को सभी आवश्यक सुविधाओं से संपन्न किया गया है, लेकिन रूपसागर को शुरू से ही मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से उपेक्षित रखा हुआ है। करीब 15 वर्षों से ग्रामीण सामुदायिक भवन और महिला स्नानागार की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूआईटी द्वारा अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। वहीं स्वरूप सागर पर आम जनता के बैठने के लिए कुछ समय पूर्व बेंचें लगाई गई थी, जो भी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई। ज्ञापन देने के दौरान कई महिलाएं और स्थानीय वार्डवासी भी मौजूद रहे। समाज सेविका हूँ मैं, और ये रूपसागर के जो सारे महिलाएं हैं जो आज मेरे साथ खड़ी है, वहाँ पे स्नान घर की इतनी सख्त आवश्यकता है। जो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी के स्लोगन के नारे देती है, आप सबसे पहले जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भी स्नान घर नहीं है। और महिला जब कोई सी भी डेथ होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो नहाने के लिए उनके लिए भी कोई जगह की व्यवस्था नहीं है। अगर एक बार हमने टेंट लगाया कि शायद महिला को नारी के ऊपर से वीडियो बना दिया, तो महिलाओं के नहाने के लिए भी मतलब सुरक्षित नहीं है। अस्मिता मतलब अपनी इज्जत के खातिर अपने महिलाओं के लिए स्नान घर की वहाँ पे सख्त से सख्त जरूरत है और तुरंत प्रभाव से स्नान घर की व्यवस्था करी जाए। और जो ये रूपसागर जो पहाड़ बनी हुई है हमारे जो
पूरी है। वहाँ पे देखो तो जो सरकारी संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जो पुरुषे हैं वो है कुछ असामाजिक तत्व शाम को इतने घूमते हैं कि वहाँ की महिलाओं के लिए घूमना भी दुर्भर हो गया। महिला निकल नहीं सकती वहाँ से, बाल पे ये कंडीशन है। तो प्रशासन से भी ये मांग है हमारी कि वहाँ पे इसकी भी पूरी व्यवस्था करी जाए। उदयपुर के मनोरंजन स्थल अर्बन स्क्वायर मॉल ने 19 मार्च को सनसेट सिनेमा क्लब के सहयोग से जब वी मेट मूवी की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उदयपुर के लगभग 800 सिनेमा प्रेमियों ने हिस्सा लिया और अपने परिवारों एवं मित्रों के साथ फिल्म का आनंद लिया। अर्बन स्क्वायर मॉल में 10 थीम पर आयोजित राजस्थान में अपनी तरह की पहली फिल्म स्क्रीनिंग पर अपने विचार साझा करते हुए भूमिका ग्रुप के एमडी उद्धव पोदार ने कहा कि जब वी मेट मूवी स्क्रीनिंग के माध्यम से हम उदयपुर के लोगों को एक आनंददायक पल देना चाहते थे। हमें खुशी है कि लोगों ने भी अर्बन स्क्वायर मॉल में इस मूवी का आनंद उठाया। सनसेट सिनेमा क्लब के सहयोग से आयोजित इस फिल्म स्क्रीनिंग का हमें इतना शानदार अनुभव मिला। इसी तर्ज पर हम दर्शकों के लिए भविष्य में भी कई आयोजन करेंगे। अर्बन स्क्वायर परियोजना 3 एकड़ में फैली एक मिश्रित उपयोग वाली परियोजना है। हाड़ी रानी की धरा सलुम्बर पर भारतीय नववर्ष पर बुधवार को ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नववर्ष पर बुधवार को सलुम्बर में शोभा यात्रा निकाली गई। हाथों में भगवा ध्वज और सिर पर केसर या साफे बांधकर उत्साह के साथ महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। पूरा मार्ग भगवामय नजर आया। हर वर्ष की भांति इस बार भी भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा में कई झांकियों का भी समावेश किया गया। संशोधित रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बिल 21 मार्च को राजस्थान की विधानसभा में पारित होने पर बार एसोसिएशन सिमलवाड़ा के अधिवक्ताओं ने बुधवार को पटाखे फोड़कर व मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष गौतम लाल रोत ने संशोधित रूप से बिल विधानसभा में पारित करने पर मुख्यमंत्री व विधि मंत्री का आभार जताया और जिला कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बाल गोविंद पाटीदार ने राजस्थान सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान के अधिवक्ता गणों की लंबे समय से उक्त अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग थी, जिसे सरकार ने अधिवक्ताओं की भावना व मांग के अनुरूप बिल को संशोधित कर विधानसभा में पारित कर ये साबित कर दिया कि सरकार अधिवक्ताओं के हितों व सुरक्षा को लेकर कृत संकल्पित है। ये अधिनियम अधिवक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। संशोधित रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बिल को 21 मार्च को राजस्थान की विधानसभा में पारित करने पर मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब व विधि मंत्री धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक लंबे समय से राजस्थान के अधिवक्ताओं की मांग थी कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओं पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान व कर्तव्य निर्वहन के कारण लोगों द्वारा गाली गलौज व हमले किए जा रहे थे और वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे में अधिवक्ता लंबे समय से प्रयासरत थे कि राजस्थान की में अधिवक्ता सुरक्षा के लिए कानून बने और इसी भावना के अनुरूप जो राजस्थान के अधिवक्ताओं की जो भावना थी, जो मांग थी, उसके अनुरूप राजस्थान सरकार ने संशोधित रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को विधानसभा में पारित करके ये साबित कर दिया कि राजस्थान सरकार अधिवक्ता के हितों के लिए कृत संकल्पित है और ये अधिनियम आने वाले समय में राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में सर्व समाज घड़ी परतारपुर और भारत विकास परिषद के साझे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा जिले के घड़ी परतारपुर में भारतीय नववर्ष क्षेत्र शुल्क प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 के अवसर पर भगवान राम की आकर्षक झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा परतारपुर के पुराना बस स्टैंड गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के शीतला माता मंदिर, पूर्णेश्वर मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण चौक से होते हुए परतारपुर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंची, जहां दीपदान प्रसादी वितरण के साथ नगरपालिका परतारपुर गढ़ी द्वारा
रंग बिरंगी शानदार आतिशबाजी करवाई गई। लोगों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठन मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज की आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।